स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वन CUET पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं IP यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो CUET के थ्रू हैं। ठीक है, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप उसी हिसाब से अपनी प्रोग्राम सिलेक्शन कर पाएंगे फॉर्म भरते समय। और आपको साथ साथ पता भी लग जाएगा कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा डोमेन, कौन सा सेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है CUET के टेस्ट में। तो आप अपनी प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मतलब ये वीडियो देखने का आपके दोनों एडवांटेजेस हैं, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय और एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय। तो डिस्कस करते हैं CUET के कौन कौन से कोर्सेज मतलब CUET के थ्रू हैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले BA का जो कोर्स है, BA का कोर्स, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स है। और उसके बाद आपको जो करना है, इंग्लिश देना है, मतलब आपकी लैंग्वेज 1 आनी लैंग्वेज जरूरी है, एक लैंग्वेज जरूरी है। सेक्शन 3 आपका GT का वो जरूरी है। तो मतलब BA के कोर्स में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और प्लस GT का टेस्ट ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर BBA भरना है, आपने IP का BBA भरना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश जरूरी है लैंग्वेज में। फिर सेक्शन 3 में आपको GT जरूरी है और सेक्शन 2 में आपको डोमेन में बिजनेस स्टडीज भी भरना जरूरी है। बिजनेस स्टडीज का भी आपका स्कोर देखा जाएगा BBA में। BBA के लिए आपको जनरल टेस्ट जरूरी है, लैंग्वेज में इंग्लिश जरूरी है, प्लस बिजनेस स्टडीज डोमेन में जरूरी है। तो ये हो गया आपका BBA का। नेक्स्ट कोर्स की बात करें, नेक्स्ट कोर्स आपका BCA। सारे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इसके लिए काफी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस आती हैं। तो आपको फॉर्म भरना उसी हिसाब से है और अपना जो टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है वो भी इन्हीं के हिसाब से करनी है। तो मतलब अगर आपका ड्रीम IP में BBA है तो आपको बिजनेस स्टडीज डोमेन सब्जेक्ट लेना है और उसमें अच्छा स्कोर भी करना है। उन्हीं के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको सीट्स मिलेंगी इन यूनिवर्सिटीज में। तो नेक्स्ट BCA की बात करें तो BCA में आपका लैंग्वेज इंग्लिश जरूरी है। फिर उसके बाद आपको सेक्शन 2 में से मैथमेटिक्स जरूरी है, सेक्शन 2 में से कंप्यूटर साइंस जरूरी है लेना, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जरूरी है। मतलब मैं आपको इधर लिख के देता हूं, लैंग्वेज सेक्शन 2 डोमेन में आपको कंप्यूटर साइंस और मैथ्स, और नेक्स्ट में GT। मतलब इसमें आपको तीनों ही सेक्शन देने हैं। तो मतलब अगर BCA की बात करें तो 4 टेस्ट कंपलसरी हो गए। पहला सेक्शन 1 का लैंग्वेज इंग्लिश, दूसरा डोमेन में मैथमेटिक्स, तीसरा डोमेन में कंप्यूटर साइंस, और चौथा आपका जनरल टेस्ट। ये जरूरी है, ये BCA के कोर्स के लिए। अब BCom ऑनर्स का कोर्स जो IP यूनिवर्सिटी के थ्रू है, उसमें आपको लैंग्वेज इंग्लिश जरूरी है और जनरल टेस्ट सेक्शन 3 जरूरी है। BCom ऑनर्स में सिर्फ 2 टेस्ट कंपलसरी है CUET के, उसमें आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज जरूरी है। नेक्स्ट BJMC की अगर बात करें तो BJMC में आपको इंग्लिश भरना जरूरी है लैंग्वेज में, जनरल टेस्ट जरूरी है सेक्शन 3 में, और सेक्शन 2 में से मास कम्युनिकेशन, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन आपको डोमेन सब्जेक्ट भरना जरूरी है। BJMC में मास कम्युनिकेशन जरूरी है, आपका लैंग्वेज जरूरी है और प्लस जनरल टेस्ट जरूरी है। तो ये बात हो गई आपकी BJMC कोर्स की। अब नेक्स्ट कोर्स में बात करें अगर हम B Pharma, ये सभी ऐसे कोर्सेज हैं जो काफी स्टूडेंट्स के काफी टाइम से ड्रीम चलते आ रहे हैं। तो आपको इसमें बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से भरने हैं, और प्लस आपको कौन कौन से लैंग्वेज वगैरह और कौन सा GT का टेस्ट का करना है। तो देखिए, अब अगर B Pharma का भरना है तो इसमें आपको सेक्शन 2 में से, पहले डोमेन सब्जेक्ट्स में से बात कर रहे हैं, बायो जरूरी है, फिजिक्स जरूरी है, केमिस्ट्री जरूरी है, लैंग्वेज इंग्लिश जरूरी है, प्लस GT जरूरी है। मतलब आपको B Pharma का कोर्स भरना है तो PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन डोमेन इन सेक्शन 2, ऑल द 3 डोमेन्स, एंड जनरल टेस्ट सेक्शन 3, सेक्शन 1 लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। तो ये आपका जरूरी है, ये B Pharma के लिए। अब BSc MLT का कोर्स करना है अगर आपको, तो उसके लिए फिजिक्स डोमेन में, केमिस्ट्री डोमेन में और बायोलॉजी डोमेन में। इसमें इन्होंने GT और इंग्लिश की प्रेफरेंस कम कर दी है, GT और उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है इसमें आपको तीनों ही
डोमेन सब्जेक्ट्स कंपलसरी कर दिए हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, बी फार्मा और बीएससी एमएलटी की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो इनका मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप वो 10+2 है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में टोटल में 50% मार्क्स हैं 12th में, तो वो सब चीजें हैं बेसिक। बाकी मैं आपको सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एलिजिबिलिटी बता रहा हूं। अब बीएससी एमआईटी में करनी है तो उसमें आपको बायो जरूरी है, फिजिक्स जरूरी है, केमिस्ट्री जरूरी है, लैंग्वेज में इंग्लिश, और फिर से जीटी आ गया। ठीक है, जीटी आपका जनरल टेस्ट सेक्शन 3। अब बीएससी एमटीआर करनी है, एमटीआर में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैंग्वेज इंग्लिश और सेक्शन 3 जीटी। ठीक है, ये आपका बीएससी एमटीआर, बीएससी एमआईटी दोनों में सेम ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स की बात करें, बीपीटी। बीपीटी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी कंपलसरी, सेक्शन 1 लैंग्वेज और इंग्लिश, और जीटी की यहां पे नहीं बात हो रही। इसी तरह बीओटी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, फिर बीएएसएलपी में भी, इसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब जगह। और ये जो इनमें क्राइटेरिया है 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो जैसे जैसे वो डोमेन सब्जेक्ट्स बता रहे हैं उसी तरह से उन्होंने प्रेफरेंस क्लास 12th के रिजल्ट पे भी दी है। मतलब जिन जिन कोर्सेज में आपको डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भरना है, तो उसी तरह जो 12th के मार्क्स हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आपके उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट्स में। अब बीडेस नेक्स्ट, ये आपके सारे कोर्सेज हो गए, बीडीईएस वगैरह भी हो गया, बीएएसएलपी, बीओटी, बीपीटी, बीएससी एमटीआर, बीएससी एमआईटी, बीएससी एमएलटी, बी फार्मा, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीए और बीबीए। ये थे इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो सीयूईटी के थ्रू आप गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। सबकी हमने सीयूईटी में क्या एलिजिबिलिटी है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब आपको मैं आपको तीन यूनिवर्सिटीज जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली की, उनके बारे में बता चुका हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कवर हो चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह आपका जेएनयू कवर हो चुका है और आईपी आज कवर हुआ है। इसी तरह हम आपको जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीएचयू, इनके बारे में भी बता देंगे। दिल्ली और आसपास के एरिया में जो भी मेजर यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू हैं और वो कौन कौन से कोर्सेज बता रही हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में, सो दैट आप फॉर्म भी अपना उसी हिसाब से भर सके और अपनी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से बना सके। हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 25 मार्च से, जिसमें हम आपको तीनों टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, चाहे जनरल टेस्ट हो, आपका जीटी सेक्शन 3 का, लैंग्वेज हो, इंग्लिश, और प्लस डोमेन में आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे पूरी करवाई जाएगी। ऑनलाइन भी कोर्स है और हमारे दिल्ली एनसीआर में ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल रहे हैं, वहां पे भी आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन सेंटर्स के एड्रेस एक बार आपको 15-20 मार्च तक पूरी लिस्ट दे दी जाएगी कि कहाँ कहाँ पे ऑफलाइन में आप जा सकते हैं और अपना कोर्स करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। ऑनलाइन के लिए आप अभी एनरोल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल एग्जाम 1 पे। थैंक यू।